हेलीकॉप्टर की जांच पर नया दांव। मिळणार आहे, काही काळजी करायचं कारण नाही ना. बघा हो, हर एक मिनिट वा हा. उद्धव ने चेकिंग का बनाया वीडियो। अच्छा, कुठे राहता, काय करता, कुठल्या डिपार्टमेंट? जलसंपदा जलसंपदा. चला दादा, जय महाराष्ट्र. तुम्हाला काय बॅगा तपासायच्या आहेत? अरे हो की नाही? महाराष्ट्र चुनाव में हेलीकॉप्टर की चेकिंग धीरे धीरे एक चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार चेकिंग होने को लेकर अब नया घमासान जोर पकड़ रहा है। भले ही इस पर उद्धव गुट की शिवसेना ने खुलकर कुछ न कहा हो, लेकिन मुद्दा शांत हो गया है, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। स्वागत आहे आपलं. काय करता, बॅगा तपासताय? सांगा नाव. एक मिनिट हा. बीती 12 तारीख को उद्धव के हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई थी। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि 48 घंटे बाद फिर उद्धव के हेलीकॉप्टर की 2 जगह चेकिंग हो गई। एक बार फिर उद्धव ने अपना फोन निकाला और अधिकारियों का वीडियो बनाना शुरू किया। साथ ही उद्धव ने अधिकारियों से कई सवाल भी किए। चला दादा, जय महाराष्ट्र. तुम्हाला काय बॅगा तपासायच्या आहेत? अरे हो की नाही? हा, मग सांगा ना, नाव बिव सांगा ना, काय मोठ्याने बोला ना. हाफिज हबीब शेख. अच्छा, कुठे राहता, काय करता, कुठल्या डिपार्टमेंट? जलसंपदा. जलसंपदा. अपने सवाल जवाब के दौरान उद्धव ने पूछा कि क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। ठीक आहे, हा, नीट राहा. सगळ्यांना तपासा, लोकशाही आहे. कारण मोदींना पण तपासलं पाहिजे, त्यांना वेगळं काढता येणार नाही. ठीक आहे, चला. यही नहीं, इस मुद्दे को उद्धव ठाकरे अब अपनी चुनावी रैलियों में भी जगह देने लगे और चुनाव आयोग की कार्रवाई की शिकायत दुनिया भर से कर रहे हैं। पंतप्रधान असो, अमित शाह असो, मिंधे असो, देवेंद्र असो, अजित पवार असो, यांच्या बॅगा जर का निवडणूक अधिकारी तपासणार नसतील तर महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते तपासतील. तसा प्रचाराला जो कोणी येईल त्याची बॅग तपासण्याचा अधिकार हा मतदाराला आहेच आणि तो आम्ही बजावल्याशिवाय राहणार नाही. लेकिन क्या उद्धव के दावे सही हैं? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं होती? खैर, उद्धव के दावे को चुनाव आयोग लगातार गलत साबित कर रहा है। आयोग ने भी अपनी ओर से सत्ता पक्ष के नेताओं के बैग की जांच के वीडियो जारी कर दिए। महाराष्ट्र में चुनावी शोर दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है। वोट जिहाद से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष घिर रहा है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के मुद्दे को उठाकर वो सत्ता पक्ष पर पलटवार की कोशिशों में जुटा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर उसे इस मुद्दे पर कितनी कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जनजातीय गौरव दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में सिद्धो कान्हो हो, फूलो जानो की 2 बहनें हो और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान का संघर्ष हो। राजस्थान में गुरु गोविंद के नेतृत्व में चला भील आंदोलन हो, वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह हो, उत्तराखंड का बेल और बुक्सा आंदोलन हो, तेलंगाना में रामप्पा नायक, पाजासी राजा और कुरुचिया विद्रोह, ये बहुत बड़ी आजादी के लिए संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों ने किया। मध्य प्रदेश में
संकरसा का सन 57 का पराक्रम हो, दुर्गावती का मुगलों के खिलाफ आत्म बलिदान हो, या बेगांव का आंदोलन हो, तात्या भील का आंदोलन हो, ये भी आदिवासियों के नेतृत्व में चला। पूर्वोत्तर में खासी और नागा, इन्होंने भी फिर से आरएसएस को लेकर बड़ी बात कह दी। विवादित बयान दिया कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि आरएसएस आतंकी संगठन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस को आतंकी संगठन बताया है नेता हुसैन दलवाई ने। कांग्रेस लगातार अजीबोगरीब बयान दे रही है और उस बीच दो हाथ आगे बढ़कर हुसैन दलवाई ने आरएसएस को आतंकी संगठन बता दिया है। कहा है कि हिंसा भड़काते हैं। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, वो 4 बातें उनके आरएसएस के शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर थाम ले देते हैं। एक पहली बात ऐसी है कि झूठा कैसा बोलना। मोदी जी, वो शाह साहब जो झूठा बोलते हैं ना, इसका कारण ऐसे वो बचपन से वो वही सीखे कैसा झूठा बोलना। नंबर 2, वो हिंसा सिखाते हैं। हिंसा सिखाना बिल्कुल गलत बात है। हिंसा की वजह से ये देश गांधी का है। हिंसा की वजह से लोगों में दरार पैदा होता है और एक तरह से लोग डरते हैं। ये जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, बार बार इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं आरएसएस को लेकर और अब देखिए कांग्रेस नेता किस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों तुलना की जा रही है, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, बात ये कि आपने सुना होगा कि जब रावण का अंतिम क्षण आ रहा था तो उस समय राम राम पुकार रहा था। जब जो अपने कंस था, कंस को जब सामने मृत्यु नजर आ रही थी तो कृष्ण कृष्ण पुकार रहा था। तो स्थिति इनकी सभी कांग्रेसी नेताओं की ऐसी है। और आप देखिए, दुर्भाग्य है कि इतने वयोवृद्ध नेता हैं, मुझे लगता है 80 की उम्र इन्होंने पार कर दी है और इनका 60 साल तक शासन रहा। आज तक कभी संघ को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन चुनाव आते के साथ ही ये सब पलटी मार जाते हैं। आप देखिए कि ये जो नेहरू जी को समझा होता है इन्होंने, कम से कम इंदिरा जी को समझा होता, कम से कम अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कथनों को जाना होता। स्वयं संघ के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, और महात्मा गांधी तो वर्धा के संघ के एक शिविर में गए थे। वहां शिविर में जब सामूहिक भोज किया, उन्होंने कई लोगों से उनकी जाति पाति पूछी तो लोगों ने, किसी ने अपनी जाति बताई नहीं, वो बोले हमारा ये। और जब पूछी गई तब उन्होंने कहा कि हम इस जाति के, तो उन्होंने कहा ये तो समग्र भारत, यहाँ पर पूरे भारत के दर्शन है और संघ ही एक ऐसा संस्थान है जो पूरे भारत को एक कर सकता है। ऐसे संघ के ऊपर ये लालछन लगा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं ना। कांग्रेस का जो राजनीतिक धरातल है वो रसातल में जा चुका। अब रसातल में गए हुए धरातल को वापस टटोलने के लिए कांग्रेस इस तरह की बचकानी और घृणित हरकत कर रही है। इनको ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा महात्मा गांधी के मर्डर के बारे में क्या कहा था, संघ के बारे में क्या कहा था, और संघ के बारे में जाने कितने निर्णय आ चुके, और कई कांग्रेसी इस मुकदमों को झेल भी चुके। अब लगता है कि ये जाते जाते कब्र में पैर लटक रहा है और ऊपर वाले को याद रखना चाहिए। इसकी वजह जो है ना, ये हिंदू समाज को गाली देना और हिंदू संगठनों को के ऊपर कीचड़ उछालना, ये अपने दामन में देखा ना जी। हिंदुओं के साथ दुराव कितने किए, हिंदू मंदिरों पर किसने हमले करवाए, जिहादियों को पालने पोषने और आतंकवाद को आगे और लंबे वक्त से विनोद बंसल जी ये सब कुछ होता आ रहा है। कभी हिंदू मंदिरों को टारगेट करते हैं, कभी सनातनियों को टारगेट करते हैं, कभी साधु संतों को, लेकिन आज